नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारगोव.टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो, जिसमें आप पूरी सप्ताह की बड़ी खबरें सुन सकते हैं। इसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 14 मार्च की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री की अभिनव सोच और कार्य योजना से कोयले और लकड़ी का विकल्प ब्रिकेट झारखंड में तैयार किया गया है। जी हां, ऐसा हुआ है राज्य के आकांक्षी जिले की सूची में शामिल और सबसे छोटा जिला लोहरदगा में। यहाँ सिर्फ ब्रिकेट तैयार ही नहीं हुआ, बल्कि किस्को प्रखंड अंतर्गत पाखर पंचायत के तीसिया गाँव में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना कर उत्पादन भी शुरू कर दिया गया। वह दिन दूर नहीं जब लोहरदगा जैसा पिछड़ा जिला ब्रिकेट का उत्पादन कर पावर प्लांट, उद्योगों, ढाबों, ईंट भट्ठों, होटल एवं घरेलू कार्य में ईंधन के रूप में आपूर्ति करने में सक्षम होगा। ब्रिकेट इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ताप एवं व्यय जैसे बिंदुओं पर भी कोयला की तुलना अधिक गुणवत्तापूर्ण है। अब बात करेंगे 15 मार्च की। झारखंड के हजारों प्रगतिशील किसान मछली पालन में उत्कृष्ट कार्य कर बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के प्रोत्साहन से वर्तमान समय में निजी तथा सरकारी तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला, पुरुष और मछली उत्पादक समूह इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम लेकर सामने आए हैं। राज्य में मछली उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब राज्य सरकार द्वारा झारखंड को मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,65,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगली खबर 16 मार्च की है। कृषि मंत्री ने 16 मार्च को रिफ्रेशर कोर्स कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया और कहा कि आने वाले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इन 24 लाख लोगों को खेतीबाड़ी से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए और इस लक्ष्य को पूरा करने में पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लोगों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना को धरातल पर 100% उतारा जाए, इस दिशा में मिलजुल कर काम करना होगा। वहीं 16 मार्च को ही मुख्यमंत्री से अनगढ़ा निवासी दिवंगत मुबारक खान की पत्नी तबस्सुम खातून ने मुलाकात कर मुआवजा राशि, नौकरी एवं बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था करने हेतु निवेदन दिया। उन्होंने बताया कि 14 मार्च के दिन उनके पति को मोटरसाइकिल का टायर चोरी करने के आरोप में भीड़ ने बिजली के खंभे से बांधकर लाठी डंडे से पीटकर उन्हें मौत के घाट उतारा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मुबारक खान के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं 16 मार्च को ही मुख्यमंत्री से झारखंड निषाद विकास संघ के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने केवट निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र को अनुशंसा भेजने हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। वहीं 16 मार्च को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उत्तराखंड के चमोली जिलों में आई प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों ने मुलाकात की। मृतकों के परिजनों ने पीड़ित परिवारों के बच्चों की पढ़ाई हेतु उचित व्यवस्था करने का भी आग्रह मुख्यमंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उनकी मांगों पर यथाउचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। वहीं 16 मार्च को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गोमिया विधायक लंबोदर महतो के नेतृत्व में विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति झारखंड प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 11 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा राज्य विस्थापन आयोग के गठन की घोषणा का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं 16 मार्च को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुंडा सभा रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने रांची शहर के मध्य स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के सौंदर्यीकरण एवं हॉकी खेल मैदान सहित अन्य खेल सुविधाओं के निर्माण से संबंधित एक मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। मौके पर अध्यक्ष मुंडा सभा रांची के श्री नवीन मुंडा, महासचिव श्री बिलकन डांग सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बात करेंगे 17 मार्च की। झारखंड राज्य गठन के 20 वर्ष बाद भी झारखंड कुपोषण की बड़ी आपदा से घिरा है। ताजा राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के 42.9 कुपोषित बच्चे हैं। ये संख्या देश में सर्वाधिक है। एनीमिया से झारखंड के 69% बच्चे, 65% महिलाएं प्रभावित हैं। सरकार राज्य की माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार कर कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिन के महा अभियान के साथ प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए समर परियोजना अगले 3 वर्ष के लिए शुरू हो रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि करना है। अगली खबर भी 17 मार्च की है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।
इस कड़ी में पहले सभी जिलों में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और प्रतिभाशाली तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इन खिलाड़ियों की न्यूनतम संसाधनों के बाद भी जो मुकाम हासिल हुआ है वह निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। हेमंत सोरेन ने 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में ये बातें कही। उन्होंने झारखंड में खेल लोगों की रग रग में बसा है, बस उसे तराशने की जरूरत है कही। वहीं 17 मार्च को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में चतरा जिले के टंडवा प्रखंड स्थित बचरा उत्तरी पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को बताया गया कि बचरा उत्तरी पंचायत को नगर पंचायत बना दिया गया और पंचायत के राजस्व ग्राम होसीर को अलग कर किस्टो पंचायत में शामिल कर दिया गया। वहीं होसीर से किस्टो पंचायत की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। इसका स्थानीय ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बचरा उत्तरी को फिर से पंचायत का दर्जा देने और होसीर को बचरा उत्तरी पंचायत में वापस शामिल करने का आग्रह किया। वहीं 17 मार्च की बात करें तो गुमला जिले के कामडारा थाना के बुरुहातू गांव में पिछले दिनों एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस परिवार की एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ सिसई के विधायक श्री जीगा सुसारन पोरो ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने इस बच्ची की पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। वहीं 17 मार्च को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधायक श्रीमती सविता महतो के नेतृत्व में भानुमती नीलकंठन अवार्ड संस्थान के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस संस्था के द्वारा जमशेदपुर में सीनियर सिटीजन होम बनाने की योजना बनाई गई। यहाँ एकल जीवन व्यतीत करने वाले 45 बुजुर्ग रह सकेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से जमशेदपुर में सीनियर सिटीजन होम बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। वहीं 17 मार्च को ही मुख्यमंत्री से विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आलमगीर आलम के नेतृत्व में झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को उर्दू शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी +2 विद्यालयों में उर्दू यूनिट खोलने के लिए पहल करने का आग्रह किया। और अब बात करेंगे 18 मार्च की। राज्य के 9 जिलों के 30 प्रखंडों में सूक्ष्म टपक सिंचाई योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य सरकार झारखंड बागवानी सघनीकरण सूक्ष्म टपक सिंचाई परियोजना को लगातार विस्तार देने में जुटी है। टपक सिंचाई के जरिए कम पानी से बेहतर फसल उपजाने के लिए प्रशिक्षण एवं सुविधा मुहैया कराई जा रही है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के झलकेडी गांव की यास्मीन खातून का कहना है कि वे पिछले 2 साल से टपक सिंचाई से खेती कर रही हैं। मंजिल आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य यास्मीन की माने तो यहाँ पहले साल भर में 50,000 रुपए की आमदनी मुश्किल थी। आज एक फसल के जरिए ही 50 से 60,000 रुपए की आमदनी हो जाती है। वहीं 18 मार्च को ही झारखंड सरकार और गेल इंडिया लिमिटेड ने राजधानी रांची के स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से रांची को एक बड़ी सौगात दी। समक्ष गेल इंडिया लिमिटेड और रांची नगर निगम के बीच कचरा से गैस उत्पादन के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण को लेकर MOU साइन किया गया। गेल इंडिया की ओर से कार्यकारी निदेशक श्री KB सिंह और रांची के नगर आयुक्त श्री मुकेश कुमार ने MOU पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गेल इंडिया लिमिटेड और रांची नगर निगम को बधाई दी। अगली खबर भी 18 मार्च की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चमोली आपदा में लोहरदगा और बोकारो के मृत श्रमिकों के आश्रितों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोहरदगा के मृत श्रमिक व स्वर्गीय विकी भगत, स्वर्गीय सुनील बाखला और कई लोगों की पुनर्वास एवं संचेतना योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक, आयुष्मान योजना के तहत कार्ड एवं राशन कार्ड प्रदान किया गया। वहीं बोकारो के मृत श्रमिक स्वर्गीय अमित कुमार के परिजनों को प्रवासी श्रमिक पुनर्वास एवं सचेतना योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगोव.tv का साप्ताहिक बुलेटिन। नमस्कार।